सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। इस नारे को सुनते ही बसपा के उन दिनों की तस्वीरें आंखों के सामने घूमने लगती हैं जब मायावती यूपी में मुख्यमंत्री पद पर काबिज थीं और बसपा के जनाधार का बोलबाला था। नीला झंडा और नीला निशान बसपा की बड़ी पहचान। लेकिन वो बीते कल की बातें हैं और आज आलम यह है कि अपना जनाधार खो चुकी बसपा अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए हर दांव चलने को तैयार है, लेकिन किसी से गठबंधन करने के लिए राजी नहीं है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बसपा विपक्षी गठबंधन का हिस्सा तो नहीं, पर रणनीति क्या रहने वाली है ये अभी साफ नहीं है। हालांकि बसपा पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप जरूर लगाते हैं, मगर अब उनके एक पोस्ट ने उनके इरादों को जाहिर कर दिया है। बसपा सुप्रीमो ने नए साल के मौके पर लोगों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट किए हैं। अपने पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि देश और दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीय भाई बहनों एवं परिवार को नववर्ष सन 2024 की दिली मुबारकबाद। ये साल आप सबके लिए आत्मसम्मान के साथ सुख, शांति, सुरक्षा और सफलता लेकर आए। इसकी शुभकामनाएं ताकि आर्थिक असमानता और अन्य गैर बराबरी आदि से मुक्त लोगों का जीवन खुशहाल बने। इसके बाद उन्होंने रोजगार को लेकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया और लिखा कि इस नववर्ष से सरकार केवल रोजगार की गारंटी सुनिश्चित कर सच्ची देशभक्ति और राजधर्म का निर्वहन करे, क्योंकि बाकी सब गारंटियां संकीर्ण राष्ट्रवाद के छलावे की राजनीति ज्यादा साबित हुई हैं, जिस कारण लगभग 100 करोड़ लोगों का जीवन लगातार गरीब, पिछड़ा, मजलूम और मोहताज बना हुआ है। लेकिन मायावती सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। अपने तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि देश में मामूली प्रति व्यक्ति आय अर्थात लोगों की जेब में खर्च के लिए पैसे ही नहीं हो तो विकास का ढिंढोरा लोगों के किस काम का। साथ ही बेरोजगारों की भारी फौज के साथ विकसित भारत कैसे संभव। देश की विशाल आबादी के हिसाब से रोजगार के अवसर की जरूरत ऊंट के मुंह में जीरा नहीं। और अपने आखिरी पोस्ट में मायावती ने सीधा अपने विपक्षियों पर निशाना साधा और लोगों से सर्वजन हितैषी सरकार चुनने की अपील कर डाली। मायावती ने लिखा कि कुल मिलाकर पहले कांग्रेस और अब भाजपा की लंबी चली जातिवाद, अहंकारी और गैर समावेशी सरकार के दुष्कर्म से करोड़ों गरीबों का विकास प्रभावित। अतः अब इस संसदीय चुनाव वर्ष में जनहित और कल्याण को समर्पित बहुजनों के उम्मीदों की सर्वजन हितैषी सरकार बनाएं। लोगों से यह पुरजोर अपील है। विपक्ष जहां मायावती को बीजेपी की बी टीम बताकर निशाना साधता है, तो कभी बसपा के इंडिया में शामिल होने के कयास उनके लगाए जाते हैं। वहीं मायावती एकला चलो का नारा दे रही थी और अब साफ कर दिया है कि वो अपने पुराने सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय के नारे को ही सियासी हथियार बनाएंगी।